स्टूडेंट्स, आज के एमडीकैट के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हार्मोन्स के बारे में और हार्मोन्स की नेचर के बारे में और हार्मोन्स कितने किस्म के होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हार्मोन्स की कोऑर्डिनेशन को केमिकल कोऑर्डिनेशन हम कहते हैं और हार्मोन्स रेगुलेटर के तौर पे काम करते हैं। तो हार्मोन की लिटरली मीनिंग जो होती है तो एक्साइटेड होती है, तो एक्साइटेड, राइट। और हार्मोन्स क्या करते हैं? केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, ठीक है। और अगर एमसीक्यूज यहाँ से कुछ आ जाएं तो कैसे आ सकते हैं एमसीक्यूज? इनको हम कहते हैं दे आर रेगुलेटर, रेगुलेटर्स के तौर पे काम करते हैं और दे रेगुलेट एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो एंजाइमेटिक जो रिएक्शन होता है उसको क्या करेंगे? उसको रेगुलेट करते हैं, जो एक्शन होता है एंजाइम्स का। और एंजाइम की तरह एक ममासलियत होती है, दे आर रिजेम्बलेंसी एज कम्पेयर टू एंजाइम्स। तो ये रिएक्शन को ना तो ये रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते, कांट इनिशिएट, इनसे पहले इनिशिएट होता है, इनिशिएट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इनका जो फंक्शन होता है ये जो मैंने लिखा है ये एंजाइम से मिलता जुलता है, ठीक है, सिमिलर टू एंजाइम। तो ये सिमिलर टू एंजाइम है कि एंजाइम की तरह ये इनिशिएट नहीं करते रिएक्शंस को, ठीक है। और इनके अलावा डियर स्टूडेंट्स एक और इनका मेजर फंक्शन है। कौन सा मेजर फंक्शन है? दे इंक्रीज और डिक्रीज रिएक्शन। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं केमिकल नेचर, इनकी केमिकल नेचर की तरफ। तो केमिकल नेचर इनकी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द केमिकल नेचर, केमिकल नेचर, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, इनमें से कुछ हार्मोन्स इनके प्रोटीन के बने हुए होते हैं, केमिकल नेचर उनकी प्रोटीन होती है, जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागोन। ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों कहाँ से सीक्रेट होते हैं डियर स्टूडेंट्स? आपको पता है ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से होते हैं। ये पेंक्रियाज के कुछ सेल होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, राइट। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से ये सीक्रेट होते हैं और उनमें अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं। अल्फा ये बीटा सेल से होंगे और ये अल्फा सेल से। और उनके अलावा डियर स्टूडेंट्स पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन कंटेनिंग हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एडीएच, जिसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, और ऑक्सीटोसिन। तो डियर स्टूडेंट्स, एडीएच वाटर कंट्रोल करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ऑक्सीटोसिन के बहुत सारे काम होते हैं और ऑक्सीटोसिन जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस जब लेबर का टाइम होता है, और इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। जो बॉन्डिंग होती है पेरेंट्स की अपने बच्चों के साथ, इसकी वजह से होती है, ऑक्सीटोसिन की वजह से होती है। और एजुकेशन ऑफ मिल्क जो होता है, हम भैंसों को इंजेक्शंस लगाते हैं जब वो मिल्क जो है उनसे हमने निकालना होता है, तो ये ऑक्सीटोसिन वही है, कोई और चीज़ नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका टारगेट ऑर्गन कलेक्टिंग डक्ट होता है, ये हमेशा कलेक्टिंग डक्ट पे हमें मिलता है और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा डियर? वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है।
विंटर कंडीशन में कुछ ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है, समर कंडीशन में कम, क्योंकि ये हम किडनी में जाकर पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन द हार्मोन्स, ठीक है जी। और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ऑक्सीटोसिन और ये एडीएच दोनों प्रोड्यूस कहाँ होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं। और स्टोर कहाँ होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर इट स्टोर्स, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्टोर होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है जी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ये क्या होता है, स्टोर होता है। और ये प्रोड्यूस कहाँ होता है, ये हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है, राइट। प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस में, स्टोर और रिलीज जो होगा वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होगा, राइट। अब इनके अलावा अमाइनो एसिड से जो निकलते हैं हार्मोन्स, उनकी अगर हम बात करें तो हम कहेंगे अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं हमारे पास हार्मोन, तो डियर हमारे पास T3 एंड T4 हार्मोन्स होते हैं, जिसको सिंपली हम कहते हैं थायरक्सिन। और थायरक्सिन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, थायराइड ग्लैंड में, राइट। थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड आपको पता है बेस ऑफ द नेक होता है। और दूसरा है कैटाकोमाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, कैटाकोमाइन जो होता है ये किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसके मेड्यूला में ये चीज़ पाई जाती है, ये हार्मोन पाए जाते हैं। जैसे कि आप वाकिफ हैं फाइट और फ्लाइट के, तो एड्रीनलाइन और नॉर एड्रीनलाइन, एड्रीनलाइन और नॉर एड्रीनलाइन, दो हार्मोन जिसका नाम है इपिनेफ्राइन और इनका है नॉर एपिनेफ्राइन। इन दोनों को हम इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स भी इनको कहते हैं। जो इमरजेंसी हार्मोन्स में क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन बढ़ा देते हैं, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। थायरक्सिन के भी बहुत ज़्यादा काम है, जैसे कि मोस्टली दो काम होते हैं। एक तो मेटाबॉलिक रिएक्शन, बसल मेटाबॉलिक रिएक्शन को इंक्रीज करना, और दूसरा होता है ग्रोथ को कंट्रोल करना, दो चीज़ें, ठीक है। बड़े जो होते हैं, जब बड़े बन गए हम लोग, तो उस वक्त ये हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दोनों चीज़ें, मतलब उनकी ग्रोथ को भी कंट्रोल किया जाए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उनके मसल्स का बढ़ना, उनके नर्व सिस्टम का बढ़ना, डेवलपमेंट, और ये सारी चीज़ें, और बोन्स का है डियर स्टूडेंट्स। और इनके अलावा बसल मेटाबॉलिक रेट जो है उसको भी ये बढ़ा देता है, ठीक है जी। और इनके अलावा स्टीरॉयड हार्मोन्स भी मौजूद, डियर स्टूडेंट्स, स्टीरॉयड स्टीरॉयड्स भी मौजूद होते हैं। और स्टीरॉयड की सिंपल एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास है ईस्ट्रोजिन, टेस्टोस्टेरोन, और ऐसे ज़्यादा हैं, कुछ मैं बता देता हूँ, कॉर्टिसोन, ठीक है जी। अब देखें, अगर मैं बात करूं ईस्ट्रोजिन की, तो ऐसे प्रोजेस्टेरोन भी आता है, टेस्टोस्टेरोन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होंगे, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं कुछ लिख देता हूँ एग्जांपल्स। ईस्ट्रोजिन फ्रॉम ओवरी, ये ओवरी से रिलीज होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये टेस्टिस से रिलीज होता है। कॉर्टिसोन की बात करें तो एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से क्या होगा, ये रिलीज होता है।
हमारी भाषा में इनका नेचर जो होता है वो फैटी नेचर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा केमिकल नेचर के बारे में। और अब हम चलते हैं कि प्रोटीन केमिकल नेचर के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन दो नेचर्स कॉमनली हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी दो नेचर्स हमें कॉमनली मिलती हैं डियर स्टूडेंट्स? हमें मिलती हैं, एक हमें नेचर मिलती है प्रोटीनी नेचर, एक है प्रोटीन नेचर, दूसरा है लिपिड। दो दोनों में फर्क मालूम करो डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले ये थोड़ा इससे पहले मैं एक चीज़ आपको समझा दूं, फिर ये बाद में समझाता हूँ। डायग्राम मैं बना रहा हूँ एक, इसमें देखें ज़रा डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये देखें ज़रा सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, ठीक है। और आपको पता है सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड होता है, ठीक है जी। तो आपको पता है ये फास्फेट है, यह भी फास्फेट है, दोनों क्या हैं? फास्फेट हैं। दरमियान में लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर। अब आपको पता है हमारे पास नेचर है दो। अगर मैं कहूँ लिपिड बाइलेयर को वाटर के साथ रिएक्ट करूँ तो हमें पता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पूरे का पूरा एरिया जो होता है हाइड्रोफोबिक का होता है। और हाइड्रोफोबिक जो है वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ये सारे का सारा एरिया जो होता है हाइड्रोफिलिक का होता है, और हाइड्रोफिलिक जो है वो वाटर लविंग होता है, ठीक है। वाटर लविंग। और ये जो होता है वो वाटर हेटिंग होता है, या ड्रेडिंग जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे मसला ये होता है कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ इंसुलिन, अगर मैं कहूँ इंसुलिन ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, वो यहाँ दाखिल हो रहा है। आपको पता है कि ये ऊपर वाला हिस्सा जो फास्फेट का बना हुआ है वो तो क्या है? हाइड्रोफिलिक है। तो वहाँ पे एक रिसेप्टर लगा होता है, वहाँ पे क्या लगा होता है? एक रिसेप्टर लगा होता है। तो यहाँ पे एक रिसेप्टर लगा है, ये दिस इज द रिसेप्टर। और ये इंसुलिन को क्या करता है? इंसुलिन को इसने रिसीव कर दिया, जिसको हम फर्स्ट रिसेप्टर कहते हैं, ये ले लिया। लेकिन नीचे तो वाटर को जाने नहीं देंगे ये, इसलिए फर्स्ट मैसेंजर ऊपर वाला, फिर नीचे एक दूसरा मैसेंजर आता है जिसको हम कहते हैं सेकंड मैसेंजर। और ये आकर इनसाइड द, एक होता है आउटसाइड द मेम्ब्रेन, फर्स्ट मैसेंजर जो है वो आउटसाइड द मेम्ब्रेन है, फिर इसका सिग्नल जो जाएगा वो अंदर जाएगा। तो सिंपली हम एक बात कर लें, तो यहाँ पे अगर दूसरा मैं रिसेप्टर बनाऊँ यहाँ पे, तो CAMP बनाऊंगा, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनो फास्फेट, मोनो फास्फेट, ये सेकंड मैसेंजर होता है। तो ऐसे हार्मोन्स जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो लिपिड उनको अंदर आने नहीं देता, क्योंकि वाटर और लिपिड जो है वाटर के लिए वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो ऐसे इंसुलिन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अंदर नहीं आ सकते, वो फर्स्ट मैसेंजर के साथ अटैच होंगे, तो उनका सिग्नल जाएगा सेकंड मैसेंजर के पास। तो इसको हम कहेंगे ये सेकंड मैसेंजर है। वो फर्स्ट मैसेंजर था आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये कहाँ है सेकंड मैसेंजर? ये इनसाइड द सेल होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, तो इनका सिग्नल जाएगा, तो इसको हम कहेंगे ये सेकंड मैसेंजर है, राइट। तो ये सेकंड मैसेंजर है जो इनका पैगाम अंदर लेके जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, वंस अगेन मैं बात कर लेता हूं हाइड्रोफोबिक की,
तो लिपिड नेचर्ड हार्मोन्स की, तो उसके लिए फिर मुझे एक बाउंड्री बनानी है। देखें ज़रा, यहाँ पे मैं दोबारा एक स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये देखें ज़रा। और फिर मैंने, ये देखो ज़रा, डबल लेयर, ये देखें। ठीक है, अब लिपिड के लिए ये देखो, हाइड्रोफोबिक हमने पढ़ा था ना, ये लिपिड बायलेयर है। और अगर स्टीराइड का कोई हार्मोन आ रहा है, स्टीराइड का कोई हार्मोन, जैसे कार्टिसोन की हमने बात कर ली, या टेस्टोस्टेरोन की बात कर ली हमने, चलें हम टेस्टोस्टेरोन की बात कर लेते हैं, राइट। ठीक है, एक मिनट। 1 सेकेंड, यहाँ देखिएगा। अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये 1 सेकेंड, आई एम ड्राइंग हियर द सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज लिपिड बायलेयर लाइक दैट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने कहा था लिपिड बायलेयर, राइट, लिपिड बाय लेयर है। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ से टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन की बात करता हूँ यहाँ, तो यहाँ से सीधा अंदर दाखिल हो जाएगा, फिर सेल मेम्ब्रेन से दाखिल हुआ तो सेम टेक्सचर होता है। अगर इनके जीन्स यहाँ मौजूद हैं तो यहाँ फंक्शन करेगा, लेकिन यहाँ किसी सेकंड मैसेंजर की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि ये खुद किसका बना है, लिपिड का बना हुआ है। और लेयर भी कौन सी है, बाय लेयर, वो भी लिपिड की बनी हुई है। दैट्स वाई देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शंस। तो वो सीधा चला जाता है, क्योंकि इनमें वाटर अगर नेचर होता तो फिर क्या होता, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की वजह से उनको अंदर दाखिल होने की इजाज़त ना मिलती। लेकिन यहाँ तो दाखिल होने की इजाज़त है, चाहे अगर वो दाखिल होता है सेल मेम्ब्रेन से तब भी उनको इजाज़त है, साइटोप्लाज्म में जा रहे हैं तो उनको इजाज़त है, अगर उनका जीन यहाँ पे मौजूद है, यहाँ प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है, तब भी ठीक है। अगर ये सीधा चला जाता है न्यूक्लियस में और डीएनए में, तो डीएनए न्यूक्लियस की अगर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तो उनकी भी तो मेम्ब्रेन की टेक्स उनका भी यही सेम टेक्सचर होता है, फास्फोलिपिड, तो वहाँ पे भी जा सकता है कि उनको सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत नहीं है। ऐसा समझे, सिंपली हम ऐसे कहते हैं कि भाई कोई मेहमान आए और एक को हमने घर में लेके जाना है, तो ये ऐसे समझें कि वो मेहमान है हमारा, जो हर घर का फ़र्द है और हमारे घर में आता है बगैर किसी इजाज़त के, ठीक है। लेकिन एक दूसरा कोई बंदा है जिसको घर में हम लेकर जाना नहीं चाहते, तो वहाँ पे दरवाजे पे खड़ा होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन को तो हम घर वालों तक पहुँचा देते हैं, लेकिन उसको घर में लाते नहीं हैं, लेकर नहीं आते। तो ऐसे समझें कि ये घर के बंदे जो हैं लिपिड को लेकर आते हैं, क्योंकि वो लिपिड अपना बंदा है, और इंसुलिन वाला जो है तो वाटर नेचर या प्रोटीन नेचर जो होता है वो अपना बंदा नहीं है, इसलिए उनको सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे उनका पैगाम लेकर जाया जाता है घर में, उनको खुद को अंदर घर में जाने की इजाज़त नहीं होती। तो ये था इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट।